हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग। वेलकम टू विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हाइट और डेप्थ इन प्रेशर। प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है हाइट या डेप्थ का, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ की वजह से प्रेशर में क्या वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। किसी भी लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड की जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है तो उसके प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, क्या वेरिएशन आता है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो आइए अज्यूम करते हैं, मान लिया एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमने लिक्विड को प्रॉपरली फिल्ड कर रखा है, इस कंटेनर में लिक्विड को प्रॉपरली फिल्ड कर रखा है। वॉट एवर लिक्विड, वाटर, ऑयल, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक। ये आपका कंटेनर है। अब इसके अंदर एक सपोज करो एक सिलेंड्रिकल बॉडी कोई मैंने इंसर्ट कर रखी है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या ले रखा है, ए। और अगर इसकी हाइट की हम बात करें तो इसकी हाइट है h, ठीक है। इस एंड को हमने पोजीशन 1 लेट कर लिया और दूसरा जो इसका अपोजिट एंड है दैट इज ये, इसको हम पोजीशन 2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहां पर की कंपैरिजन में यहां के प्रेशर में क्या डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि यहां पर आपको प्रेशर देखना है कि यहां पे प्रेशर कितना लगेगा और यहां पर प्रेशर कितना लगेगा। तो यहां पे क्या करोगे, लेट प्रेशर एट P1, लेट प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू P1। सिमिलरली प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू P2। तो यहां का प्रेशर आपका P2 है, यहां का प्रेशर आपका P1 है, ठीक है। हमें यह देखना है कि जो नेट प्रेशर होगा या इस पर जो हम देखेंगे तो नेट फोर्स जो काम करेगा इस बॉडी पर कैसे काम करेगा। भाई अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, साथ में हॉरिजॉन्टली भी फोर्स काम करेगा। कुछ इधर से भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उसी तरह से इधर से भी फोर्स लग रहे होंगे, इधर से भी फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। यानी कि जो आपका सिलेंड्रिकल बॉडी है वो रेस्ट में है। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। उसी तरह से ये वाले फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। इसका सेंस ये है कि मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या, चूंकि ये क्या है, रेस्ट में है, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस कर रहे होंगे, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इनका तो इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बचा क्या, 1 और 2। तो 1 और 2 की वजह से फोर्स, यानी कि फोर्स ड्यू टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, P1 इंटू ए। फोर्स ड्यू टू 2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए। मतलब इस सरफेस पे और इस सरफेस पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल
ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, m इंटू जी। मान लिया कि इसका मास क्या है m, तो m इंटू जी। तो आपको क्या लगा, ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा, यहाँ से ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स P1A, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपको क्या दिख रहा है P2A, और नीचे की तरफ इसका क्या काम कर रहा है m इंटू जी। नेट फोर्स की अगर हम बात करें, या एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम देखेंगे, मतलब कि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, P2A अपवर्ड डायरेक्शन, यहां से P1A माइनस P2A, ठीक है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। डाउनवर्ड वाले फोर्स को हमने पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड वाले फोर्स को नेगेटिव ले लिया। देखो बेटा, यहां पर चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है वो इस लिक्विड की वजह से कर रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है वो इस लिक्विड की वजह से कर रहा है। तो ओवरऑल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि P2A माइनस P1A, इसका मतलब P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mg बाई A, ठीक है। अब इसको अगर h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दें तो क्या जाएगा, m अपॉन A इंटू एच इंटू जी एच। अब ये मालूम है बेस एरिया इंटू हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू रो डेंसिटी m बाई ए इंटू एच, तो ये जाएगा डेंसिटी, तो ये आ जाएगा रो जी एच। यानी कि इसका मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 यहाँ का प्रेशर हमें निकालना है, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा बेटा P1 प्लस रो जी एच, P1 प्लस रो जी एच। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि इसी सिचुएशन में अगर इसको यहां पर और रख दिया जाए, यानी कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, स्लाइड कर दिया जाए, तो ऊपर से जो इस पे प्रेशर लगा रहा होगा फ्लूइड, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएं तो ऊपर से इसके एक एंड पर जो है क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम कह सकते हैं PA, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, P1 के, क्योंकि ये चीज ऊपर चली गई, लिक्विड यहां से गायब हो गया, यानी कि एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA इज इक्वल टू P1 जो है आपका PA के इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जो है हो जाएगा। और उसी तरह से यहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज P इज इक्वल टू P2। डाउनवर्ड वाले प्रेशर को हमने P अगर लेट कर लिया तो उस केस में यहां पे अगर आप पुट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो सम है, ठीक है, वही आपका क्या होगा, नेट प्रेशर यहां पर आपको एक्सर्ट करता हुआ दिखेगा, यानी कि यहां पे नेट प्रेशर आपको ये मिलेगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेटा अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई कि इसका मतलब कि यहां पर जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ के प्रेशर से, यानी कि ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ का प्रेशर P
और यहाँ पर प्रेशर क्या था, पी ए प्लस रोजी, मतलब पी ए और रोजियत जो है लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है, यानी कि टोटल प्रेशर यहाँ पर इतना है। तो इसका मतलब जो बॉटम है, डेप्थ के साथ साथ प्रेशर में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एट डेप्थ एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर, इज कॉल्ड गेज प्रेशर। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट डेप्थ एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो P माइनस पी ए अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, रो जी एच के इक्वल होगा, यानी कि जो गेज प्रेशर होगा वो रो जी एच के इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, गेज प्रेशर। ठीक है, इसमें एक चीज आपने देखी होगी कि जो इसका प्रेशर है, गेज प्रेशर है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी हाइट पर डिपेंड कर रहा है, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, बट इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब कि इसका अगर अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें तो क्या होगा, उस केस में जो प्रेशर है सेम हाइट के लिए सेम होगा, यानी कि गेज प्रेशर हर एक सेम हाइट के लिए सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म आता है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन लिख लीजिए। द लिक्विड प्रेशर इज सेम, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, द लिक्विड pressure is same at same horizontal level, is same at all point, at all point on horizontal level, यानी कि हाइड्रो जो आपका लिक्विड का प्रेशर है किसी भी सेम पॉइंट पर, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर, ठीक है, सेम होता है। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हैं तो द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए सेम होता है, दैट इज, इसको हम कह सकते हैं क्या, सेम डेप्थ। सेम डेप्थ पर जो लिक्विड का प्रेशर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे
फिगर इसकी देख लीजिए। हम एक ऐसा कॉलम बनाते हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग शेप का हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, कोई भी कंटेनर। ठीक है, आपको ये शेप्स दिख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा इसके अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, लिक्विड। आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि सेम मतलब हाइट है, सबकी जो हाइट है दैट इज डेप्थ कह सकते हो, दिस इज सेम। ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया A B C D। ठीक है, अब सबके लिए अगर हम एटमॉस्फेयर से अगर देखें, जो लिक्विड यहाँ पे फिल्ड है, यहाँ पर किसी भी एक कॉमन पॉइंट पे सेम हाइट पे सेम पॉइंट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यानी कि A B C D ये जो आपके अलग अलग कंटेनर दिख रहे हैं, शेप इनका अलग है, अलग अलग अमाउंट में लिक्विड होगा, इनका वॉल्यूम अलग अलग होगा हर एक लिक्विड का। ठीक है, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर देखोगे कि यहाँ पर जो अलग अलग शेप होने के बावजूद भी अगर सेम लेवल का अगर हमने लिक्विड इसमें फिल कर रखा है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालना है सेम लेवल पर सेम पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर प्रेशर निकालना है, यहाँ पर प्रेशर निकालना है, दैट इज यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है आपका टॉप से इसकी जो हाइट है दैट इज h। ठीक है, तो टॉप से जो इसकी हाइट है h, इसका मतलब क्या जाएगा, पी ए प्रेशर ऑफ ए की अगर हम बात करें इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ डी। क्यों होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर कहाँ का, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस लेना है इन दोनों का, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दैट इज पी ए माइनस इसकी अगर हम इस प्रेशर की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी ए एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी। मतलब कि सब जगह जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस इसके इक्वल होगा, यानी कि किसी भी कॉमन पॉइंट पर अगर आप देखोगे सेम हाइट पर सेम लेवल पर तो प्रेशर सेम आएगा। क्लियर, तो आइए इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल।
what is the pressure on a swimmer 10 meter below the surface of lake. सॉल्यूशन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक डायग्राम जरूर बनाया करो बेटा। फिजिक्स में जब भी आप क्वेश्चन करो, कोशिश करो उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। उससे क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, न्यूमेरिकली बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये मान लो आपका सरफेस है रिवर का, ठीक है। अब यहां से नीचे की तरफ आप बढ़ते चले जाओ, कुछ इस तरह से, वाटर ऐसे ही होगा। यहां पर कोई स्विमर है, ठीक है। यहां से पूछा जाए इसकी h हाइट पर प्रेशर यहां पर क्या होगा, दैट इज P। तो प्रेशर की अगर हम बात करें, आपके पास गिवन क्या है, h इज इक्वल टू 10 मीटर। अंडरस्टूड है कि रिवर है तो इसमें वाटर ही होगा, लिक्विड, यानी कि रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी लिक्विड की हो गई। अब आपको क्या चाहिए, रो जी एच आपका होता है, यानी कि अगर पी प्रेशर आपको निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एच की वैल्यू मालूम है, जी की वैल्यू मालूम है। तो अगर आपको नेट प्रेशर आपको निकालना है, तो नेट प्रेशर यानी कि पी प्रेशर आपको निकालना है, दैट इज पी इज इक्वल टू क्या जाएगा, पी ए प्लस रो जी एच। पी ए कितना, 1.013 इंटू 10⁵ प्लस रो, डेंसिटी कितनी है लिक्विड की बेटा, 1000, जी की वैल्यू 10 ले लो, एच की वैल्यू भी 10 गिवन है। तो आपका क्या जाएगा, 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 10⁵। कॉमन ले लेंगे 10⁵ को, क्या बचेगा, 1.013 प्लस 1, दैट इज 2.013 इंटू 10⁵ पास्कल। यहाँ पे पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है, पास्कल। तो प्रेशर आपको दिख गया कितना, 2.013 पास्कल, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको और इनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको आप सीधे सीधे चाहो तो लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 ATM, मतलब कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जस्ट डबल यहाँ पे प्रेशर आपको दिख रहा है। क्लियर, ओके। इसका मतलब क्या, अगर पूछा जाए कि इंक्रीज इन प्रेशर बताइए कि यहां से इसके हाइट पर प्रेशर पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। यहां पे प्रेशर इसका कितना है, 1 ATM, यहां पे प्रेशर कितना है, 2 ATM, तो 2 - 1 दैट इज 1 ATM डिवाइडेड बाय डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर। तो ओरिजिनल यानी स्टार्टिंग प्रेशर क्या था, 1 ATM, तो 2 - 1/1 दैट इज 1 इंटू 100 करेंगे तो क्या जाएगा, 100%। मतलब क्या है कि इसका प्रेशर जो है 100% इंक्रीज कर गया है, ठीक है। इसके प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 100%। तो यहाँ पे अगर इंक्रीज इन प्रेशर, अगर परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर भी पूछा जाए तो आप सीधे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि 100% इस पे प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
एंड गेज प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गैस प्रेशर बेसिकली हम इसमें क्या रिलेशन है ये चीज़ तो हम लोगों ने देख ही लिया था। इसको बेसिक मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था दैट इज यू ट्यूब, या फिर सीधे हम बात करेंगे मरकरी बैरोमीटर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मरक्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, मरकरी बैरोमीटर बेसिकली क्या किया गया था, एक कंटेनर लिया गया, इसके अंदर मरकरी फिल्ड कर दी गई। इसमें क्या है, मरकरी दैट इज Hg, केमिस्ट्री में इसको आप Hg बोलते हो। ठीक है, मरकरी इसके अंदर फिल किया गया, इसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट कर दी गई और इस ट्यूब को ऊपर से क्लोज्ड है, यानी कि नीचे का जो इसका ओपन एंड है इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो देखिए यहाँ पर जो प्रेशर काम कर रहा होगा दैट इज PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी तरह से इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, यानी कि यहाँ का अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ क्या प्रेशर जो है, मान लीजिए इसकी हाइट क्या है, सपोज कि यहाँ पे इसके सरफेस से h हाइट पर हमें प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रेशर है इसको हमने कह दिया क्या, P। जो भी प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है इसको हमने कह दिया P। और यहाँ के प्रेशर को इसको A पॉइंट कह दें, इसको B कह दें। तो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, अगर सेम लेवल पे है तो प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ का प्रेशर सेम होगा। दैट इज PA इज इक्वल टू PB विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, PA। तो अगर हमें इसका प्रेशर निकालना है दैट इज द P, प्रेशर एट P। तो प्रेशर एट, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट C, प्रेशर एट C पे अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर एट C का मीनिंग क्या है, यहाँ पे P इज इक्वल टू PA प्लस रो GH। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, PA प्लस रो GH। तो प्रेशर एट C की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH के इक्वल होता है। और इसी को P माइनस PA की अगर हम बात करेंगे तो P माइनस PA इज कॉल्ड गेज प्रेशर, यानी कि P माइनस PA इज इक्वल टू रो GH दैट इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। तो इससे क्या चीज समझ में आएगा, इस एक्सपेरिमेंट से अगर जब इसके अंदर मरकरी फिल किया गया तो ये देखा गया कि मरकरी, चूंकि यहाँ पर भी प्रेशर होगा, यहाँ पे मरकरी वेपर होगा तो उसका प्रेशर जो है हम निगलेक्ट कर देंगे, चूंकि बहुत स्मॉल प्रेशर होगा तो उसको निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखा गया इस एक्सपेरिमेंट से कि जो इसके अंदर मरकरी राइज हुआ है, मतलब कि इसके अंदर मरकरी जाकर के फील्ड हुई है इस हाइट तक दैट इज H, यानी एटमॉस्फेयर में अगर ये ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट में जब इस पे मरकरी में राइज हुआ है, वो कितना राइज हुआ था, 76 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे H की वैल्यू क्या आती है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी वजह से हमें अगर किसी चीज़ का प्रेशर बताना है, गेज प्रेशर आपको बताना है तो कहेंगे क्या, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम या मरकरी कॉलम या वाटर कॉलम। ठीक है, इसी तरह से वाटर में भी प्रेशर राइज होगा तो वाटर कॉलम ले लेंगे। तो वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जिस चीज़ का कॉलम है, मतलब कि जो लिक्विड फिल है उसका यहाँ पे डेंसिटी रखेंगे, H आपको दिया गया होगा और G की वैल्यू आपको नोन ही है, यानी कि 10 या 9.8। अगर क्वेश्चन में मेंशन है 9.8 यूज़ करना है तो 9.8 यूज़ करो, नो डाउट। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप 10 यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो क्वेश्चन में अगर मेंशन है 9.8 कर रहा है 9.8 करो, 10 करना है कर रहा है 10 करो, बट अगर नहीं मेंशन है तो वो चॉइस इज योर्स।
ठीक है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आप चाहो वो यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो इसी चीज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। P माइनस पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। जैसे जैसे H में राइज होगा वैसे वैसे गैस प्रेशर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से यानी कि अगर mm लेते हैं, ठीक है, mm में बेसिकली क्या होता है, प्रेशर की जो होती है वो क्या होती है, बैरोमीटर। एक बैरोमीटर में 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो सॉरी बार, इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट है दैट इज बार। तो एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। लेकिन अगर वही चीज़ mm में ले लेते हैं, यानी कि ये 76 सेंटीमीटर के प्लेस में mm में अगर इसको हम कंसिडर कर लेंगे तो mm में क्या आ जाएगा, 760। इफ h इज इक्वल टू 760 mm, ठीक है, तो 760 mm, देखिए इसको प्रेशर को बताने का तरीका क्या होता है, प्रेशर को बताने का तरीका ये होता है, हमने कहा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg कॉलम। ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, 776 और 760 ऑफ Hg कॉलम, दोनों का मीनिंग क्या है, इसको आप बेसिकली क्या कहोगे, बार, और इसको आप क्या बोलोगे, टॉर। ठीक है, जिसको हम टॉरिसेली कहते हैं। ठीक है, तो आगे बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको रफ करें। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टॉर, तो 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल होता है। ठीक है, टॉर वर्ड कब यूज करेंगे, जब इसको आप नोट कर लेना चाहो तो नोट कर लो, अ प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 mm इज कॉल्ड टॉर। अ प्रेशर इक्विवेलेंट टू 1 mm is called torr। 1 torr is equal to 133 पास्कल। एक टार जो है 133 पास्कल के इक्वल होता है। क्लियर? नेक्स्ट है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, ये भी एक प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है, इसको भी देख लेते हैं। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इट इज अ डिवाइस आर इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंसेस, फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंसेस। अब दो तरह का डिफरेंस हो सकता है, लार्ज डिफरेंस हो सकता है स्मॉल डिफरेंस हो। तो लार्ज डिफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, मरकरी एज अ लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, और अगर स्मॉल डिफरेंस है तो हम वहां पे ऑयल वगैरह कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि लो डेंसिटी वाले सब्सटेंस को ले लेते हैं। ठीक है, फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंसेस, ये सबसे पहले पॉइंट याद रखिएगा कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इट consists of, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, consists of U tube containing a suitable liquid, consists of U tube containing a suitable liquid। तो
अब सुटेबल लिक्विड वर्ड क्यों यूज किया गया है? सुटेबल का इन द सेंस यहाँ पे ये है कि आपको कैसा प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लिक्विड डिसाइड करेंगे, लिक्विड को चूज करेंगे। ठीक है, सुटेबल लिक्विड दैट इज ऑयल फॉर स्मॉल डिफरेंस। ऑयल क्या होता है? लो डेंसिटी वाला लिक्विड होता है। तो ऑयल लाइक यानी कि लो डेंसिटी लिक्विड कह सकते हो, अ लो डेंसिटी लिक्विड ऐसे लिख सकते हो, दैट इज अ लो डेंसिटी लिक्विड लाइक ऑयल फॉर स्मॉल डिफरेंस के लिए और अ हाई डेंसिटी लिक्विड लाइक HG फॉर लार्ज डिफरेंस। जाहिर सी बात है, आपको पता है P माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, तो जिसकी रो ज़्यादा होगी उसके लिए डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं। इसका शेप कैसा होता है? ये एक बिल्कुल जो है आपका कह सकते हो कि स्फेरिकल शेप का यहाँ पे, और यहाँ से आपका ये इस तरह से ओपन होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यहाँ से जो प्रेशर काम कर रहा है दैट इज पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे हमें प्रेशर पी निकालना है। ठीक है, तो इसके हर एक पोजीशन पे अलग अलग प्रेशर, मान लिया कि यहाँ पे अगर हमें प्रेशर देखा दैट इज ए, यहाँ पे प्रेशर दैट इज बी, तो ए और बी चूंकि सेम लेवल पे हैं, यानी कि इनकी अगर हम हाइट की बात करेंगे, कहाँ से, यहाँ से टॉप से, तो दैट इज इनके बीच की हाइट क्या है? h। तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसी तरह से इन सब का प्रेशर सेम है, तो इसको मतलब हम लिख सकते हैं दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी बी, दोनों का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम जो है प्रेशर फाइंड कर सकते हैं कि कितना लिक्विड में राइज हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रेशर कंसीडर मतलब प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके प्रेशर मेजर करने का जो तरीका है ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे इस पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर होगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।